श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको संतान प्राप्ति के लिए सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय कैसे किया जाता है, इसकी विधि करके बताऊंगी। संतान प्राप्ति के लिए सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय पूज्य श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है। बहुत से उपाय वह अपनी कथाओं के द्वारा बताते हैं, उसी में उन्होंने या संतान प्राप्ति के लिए सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी बताया है। इस उपाय को करने से बहुत सी बहनों को जिनकी शादी के 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, यहाँ तक कि 40 साल हो गए और उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई, इस उपाय को यथा विधि कर कर उन्होंने संतान का सुख प्राप्त किया है। इस उपाय को करने में ना आपको कुछ खाना है ना कुछ लगाना है। यह बहुत ही सरल उपाय है और इसमें केवल आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा करके आपको यह उपाय करना है। इसमें ना किसी तरह की हमें दवाई का प्रयोग करना है और ना ही किसी तरह का मलहम पट्टी करना है। केवल हम पूजा के माध्यम से यह उपाय करते हैं। तो यह उपाय बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान तरीके से आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए हमें सबसे पहले लेना होता है सफ़ेद आंकड़े की जड़। अब आइए जानते हैं कि ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ हमें मिलेगी कहाँ। इस समय यह सफ़ेद आंकड़े के लिए बहुत अच्छा सीज़न है। इस सीज़न में आपको रास्तों के किनारे, हाईवेज के किनारे, कहीं भी आपको सुनसान एरिया पे यह पेड़ आसानी से दिख जाएगा। यहाँ पर मैंने फूलों के माध्यम से आपको दिखाया है कि आप फूलों को पहचान कर इस पेड़ को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। सफ़ेद आंकड़ा का फूल 2 तरह का होता है, एक सफ़ेद कलर का फूल होता है और एक पर्पल कलर का फूल होता है। तो यहाँ पर आपको जो उपाय करना है उसमें आपको सफ़ेद कलर का फूल वाला आंकड़े का जड़ लेना है। तो आपको पेड़ में से बहुत बड़ा भाग जड़ का नहीं लेना है, आपको छोटा सा पेड़ लेना है और उस छोटे से पेड़ में आपको थोड़ा सा जड़ लेना है। तो जड़ को आप ले लें। जिस दिन आपका रजस्वला धर्म का 7वां दिन हो, उस दिन पति पत्नी दोनों साथ जाकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ को आप लेकर आए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि उपाय के लिए मैंने छोटे से पेड़ को लिया है, जिसमें आपको पूरे पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना है। यहाँ आपको जड़ में से केवल छोटा सा भाग लेना है, बहुत बड़ा भाग नहीं लेना है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले संतान प्राप्ति के लिए सफ़ेद आंकड़े का जड़ लेना होता है। सबसे पहले जड़ को आपको अच्छी तरह से धो लेना है और उसमें एक छोटा सा भाग लेकर उसको अच्छी तरीके से पहले साफ करके रख लेना। इसके बाद इसको बांधने के लिए हमें लाल रंग का धागे में आप सूती धागे का भी प्रयोग कर सकते हैं, बस ध्यान रखें कि वह लाल रंग का हो। इसके अलावा आप कलावे का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको धागा उतना बड़ा लेना है जितना आपका कमर का साइज हो, उस अंदाज से आप उतना बड़ा धागा नाप कर रख लें और उसमें आप इस जड़ को अच्छी तरीके से बांध दें ताकि वह खुले ना। इस तरह से लाल धागे में हम अपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधकर तैयार कर लेंगे। अब जिस दिन आपको यह उपाय करना है उस दिन आप प्रातः जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिव मंदिर जाएं। यह उपाय आप पति पत्नी दोनों को साथ मिलकर करना है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ भी अगर आप लेने जा रहे हैं तो पति पत्नी दोनों को मिलकर लाना है, किसी दूसरों से मंगवाकर यह उपाय नहीं करना है। स्वयं आपको जड़ ले आकर उपाय करना है। जड़ को लेकर लाल धागे में बांधकर सबसे पहले आपको शिव मंदिर जाना है। शंकर भगवान के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले शंकर भगवान की चौखट को नमन करें, उसके बाद नंदी भगवान को नमन करें और उसके बाद भगवान शंकर जी के शिवलिंग को नमन करते हुए आप इस उपाय को करें। सबसे पहले आप शंकर जी की पूजा करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। 1 लोटा जल, बेलपत्र, फूल आदि समर्पित करके शंकर भगवान की आप पूजा कर लें, दीपक जला लें और धूप दिखा दें। उसके बाद आपको यह जड़ को लेना है जिसको हमने लाल धागे में पहले से बांध लेना है। आपको अच्छी तरह से धागे में इस जड़ को बांध लेना है ताकि बांधने के बाद यह फिर जल्दी खुले ना। तो इस बात का आप ध्यान रखकर इस जड़ को धागे में अच्छी तरीके से बांध लेना है। अब जड़ को लेकर आपको नंदी के सामने बैठ जाना है और मन ही मन अपनी बात को भोलेनाथ
कहते हुए इस जड़ को शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमाना है और घुमाते समय तुम्रिका जी का नाम लेना है। तो यहाँ मैं आपको फिर से बता दूं कि शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर से इस जड़ को 21 बार घुमाना है और 21 बार घुमाते समय आपको 21 बार तुम्रिका जी का नाम लेना है। जब आपका यह 21 बार कंप्लीट हो जाए तो इस जड़ को आप अपने कमर में उसी समय शंकर जी को नंदी जी के स्थान से बैठकर देखते हुए अपने कमर में बांध लें। अब लोगों का विचार होता है कि हम मंदिर में जड़ कैसे बांधें अपने कमर में, तो आप उस समय अपने कपड़े के ऊपर ही बांध लीजिए, घर पर जाकर उसको सही कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम अपने कमर में सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांध लेते हैं। धागा आपको उतना बड़ा लेना है जितनी बड़ी आपकी कमर हो। तो इस तरह से हमारा संतान प्राप्ति के लिए सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय होता है। जड़ को बांधने के बाद शंकर जी के सामने झोली पसार कर विनती करें, हे भोले बाबा, आप हमारी समस्या का निदान करें और अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए और हमें भी मातृत्व सुख प्रदान करे। जब कोई पूजा पाठ तप दान पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है तो उस तप पूजा पाठ उपाय का हमें जरूर फल प्राप्त होता है। बस हमें अपने मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर यह सब करना चाहिए। इसका फल हमें जरूर पॉजिटिव वे में प्राप्त होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी दिन तिथि या किसी तीज त्यौहार का इंतज़ार नहीं करना है। आपका जिस दिन रजस्वला धर्म का 7वां दिन हो उस दिन आप शिव मंदिर में जाकर यह उपाय प्रेम पूर्वक कर सकते हैं। यह उपाय आप सुबह या शाम को प्रदोष काल में कर सकते हैं। इस उपाय को आप 1 से 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। जब आप डॉक्टर की बात मानकर दवाइयों को खा सकते हैं, ऑपरेशन को करवा सकते हैं, तो ये तो भोले बाबा है। इन पर विश्वास करके हमें हमेशा अच्छा ही महसूस होता है। ऐसा मन में विचार रखकर आप ये उपाय को ज़रूर करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताया गया संतान प्राप्ति का यह उपाय अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न अभी भी उठ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। शंकर जी पर पूर्ण विश्वास रखकर आप इस उपाय को जरूर करें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।